नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने कर्तव्यों का पालन बढ़िया से कर रहे होंगे। दोस्तों, भारत के बच्चे बच्चे इस कहावत मन चंगा तो कठौती में गंगा को अवश्य सुने होंगे। आज के इस प्रमुख वीडियो में मैं परिचय कराने जा रहा हूँ इस लोकोक्ति के जन्मदाता से। शायद आप लोग भी व्यग्र हो गए होंगे यह जानने के लिए कि यह प्रसिद्ध कहावत किनकी देन है, अर्थात किसने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। वैसे तो नियमानुसार इसे जनरल नॉलेज के बुक में दर्ज होना चाहिए था, पर अफसोस कि भारत के किसी भी जीके की पुस्तक में इस प्रश्न को नहीं पाएंगे, जबकि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको क्या लगता है, इस प्रश्न को जीके में दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं? कृपया कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। आज मैं उस महान संत के विचारों से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक कारणों से भले ही भुला देने की कोशिश की जा रही है, किंतु 21वीं सदी के युवक युवतियां उनके ही बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उस महान संत के विचारों से शायद आप भी सहमत होंगे। उनके कुछ प्रमुख विचारों को मैं बताना उचित समझता हूँ। उनके विचारों का आशय यह है कि ईश्वर की भक्ति करने का अवसर नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। अभिमान शून्य रहकर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाता है। जैसे विशालकाय हाथी शक्कर को चुनने में असफल रहता है क्योंकि उसे अपने विशालकाय होने का अभिमान है, जबकि लघु शरीरधारी पिपीलिका यानी चींटी इन कणों को सरलता से चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान और बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। आज एक ऐसे संत की जीवनी बताने जा रहा हूँ जिनकी वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना और मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसी कारण उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बनते चले गए। मीराबाई उनकी भक्ति भावना से इतना प्रभावित हो गई कि उन्हें अपना गुरु बना डाली और आजीवन उनकी शिष्या बनी रही। उस संत के उपदेश आज के समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। उस महान संत ने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
आज मैं जिस संत के बारे में बताने जा रहा हूँ वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और भाव विभोर होकर लोगों को सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, पुराण, कुरान आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। उनके उपदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना 14वीं और 15वीं शताब्दी में सार्थक था। एक बार पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। यहाँ तक कि उनके कई शिष्य और शिष्या भी जा रही थी। उन सबों ने उनसे आग्रह पूर्वक कहा कि वे भी गंगा स्नान के लिए चलें। उन्होंने विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा, मैं तो गंगा स्नान को चला जाऊंगा, परंतु मेरा मन तो यही जन कार्य में लीन रहेगा, तो मुझे गंगा स्नान का पुण्य कैसे मिलेगा। जो काम करने को अंतःकरण से तैयार हो वही कार्य करना उचित है। मन यदि साफ है तो कठौती में रखे जल से ही स्नान कर लेने से गंगा स्नान का पुण्य यही मिल जाएगा। अर्थात मन चंगा तो कठौती में गंगा। तभी से यह कहावत प्रसिद्ध हो गया। तो आज मैं उस महान संत की जीवनी सुनाने जा रहा हूँ जिनका जन्म वाराणसी के सीर गोवर्धन काशी में माघ पूर्णिमा के दिन संवत 1433 अर्थात 1388 ईस्वी में हुआ था और उनका देहावसान सन 1518 ईस्वी में हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास की, जिनकी जयंती 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। गुरु रविदास जी मध्यकालीन भारतीय संत कवि सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इन्होंने जात पात का घोर विरोध किया और मानव को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। इनके प्रसिद्धि के कुछ महत्वपूर्ण कारण था जात पात का विरोध, सतगुरु के रूप में सम्मानित, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजन को स्थान मिलना, मीराबाई के गुरु और संत कबीर का साथ मिलना। हालांकि इनके छवि को धूमिल करने का प्रयास कुछ शरारती तत्वों के द्वारा किया गया था, पर वे असफल ही रहे। कहावत है ना, जाति न देखो संत की पूछ लीजियो ज्ञान। एक विशेष जाति के कुछ शरारती लोग या यूं कहें कि मूर्ख लोगों ने संत शिरोमणि संत रविदास के जाति और आचरण पर कुछ सवाल उठाया, जिसे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल दूसरों की निंदा वही करते हैं जो स्वयं निंदनीय होते हैं। दूसरों के आचरण पर वही सवाल उठाते हैं जिनके स्वयं का आचरण गंदा होता है। समाज में आज भी ऐसे लोग रहते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल में कुछ गंदे लोग अपने गंदे आचरण को ढकने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे नेक लोगों की छवि धूमिल करने का निरर्थक प्रयास आज भी करते हैं और पहले भी किया करते थे। वे भूल जाते हैं कि सूरज की रोशनी को
काले बादल अधिक देर तक घेर कर नहीं रख सकते। गुरु रविदास को जाति पाति से ऊपर उठकर जो सम्मान प्राप्त है वह किसी अन्य संत को नहीं मिल सका। इसी कारण उनके ऊपर लांछना लगाने का असफल प्रयास किया गया। आज अधिकांश लोगों की सोच 21वीं सदी की सोच बन चुकी है, किंतु कुछ एक लोग आज भी 15वीं सदी में ही जी रहे हैं। उनका हम और आप क्या कर सकते हैं? अब गुरु रविदास के जीवनी पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। गुरु रविदास जी उर्फ रैदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 अर्थात सन 1388 ईस्वी में हुआ था। संत रविदास का अवतरण दीन दुखियों के कल्याण हेतु हुआ था। उनके पिता संतोष दास, माता कलसा देवी तथा पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रैदास जी का बचपन साधु संतों की संगति में बीता और उन साधु संतों से उन्हें पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहावत भी है, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत। संगत का मनुष्य के जीवन पर अमिट छाप पड़ता है। यदि आप दुष्टों, झगड़ालुओं, पियकरों, अहंकारियों के संगत में रहेंगे तो आप भी वैसा ही बनेंगे, और यदि विद्वानों, गुणियों की संगत करेंगे तो विद्वान और गुणी ही बनेंगे। रैदास पर संतों के संगत का असर बचपन से ही दिखने लगा था। वे दीन दुखियों को देखते तो उनका मन द्रवित हो जाता था, इसलिए लोग उनको गौतम बुद्ध के अनुयायी भी कहा करते थे। रविदास जी का जन्म चर्मकार के घर में हुआ था। उनके पिता चमड़े के जूते बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। रविदास जी व्यक्तिगत पूजा पाठ के विरोधी नहीं थे, किंतु उनका कहना था कि ईश्वर एक है, उनके नाम अनेक हैं। वे कहा करते थे, पूजा का संबंध तुम्हारे मन से है, मन को साफ रखो, मन में किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखो तो तुम्हें परम पिता प्यार करेंगे। गंगा स्नान करने का फल तभी मिलेगा जब तुम्हारा मन साफ होगा, और यदि मन स्वच्छ है तो घर के कठौती में रखे जल से ही स्नान कर लो, तुम्हें गंगा स्नान का फल यही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में फैली कुरीतियों का विरोध किया था। उनके अनुयायी सभी धर्म के लोग थे। समयानुपालन की प्रवृत्ति उनमें बचपन से थी। अनुयायियों को उनका इंतजार नहीं करना पड़ता था, बल्कि वे ही अपने अनुयायियों का आने का इंतजार करते थे। समय के पक्के, मधुर व्यवहार के काहिल उनके विरोधी भी थे। जो भी विरोधी उनसे एक बार मिल लेता था, उनका अनुयायी बन ही जाता था। वे साधु संतों की बहुत मदद किया करते थे। साधु संतों को अपने हाथ से निर्मित जूते भेंट किया करते थे। साधु संतों और दीनहीनों की मदद करने के कारण उनके पिता उनसे नाराज रहते थे, और एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि उनको अपना घर छोड़ देना पड़ा। अपनी मेहनत से उन्होंने शीघ्र ही पिताश्री के घर से भी विशाल घर बना डाला, और इस कार्य में भी उनको उनकी पत्नी का पूरा सहयोग मिला। वे एकेश्वरवाद के समर्थक थे, अर्थात एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उनका शेष समय
ईश्वर भजन और संतों की संगत में बीतता था। दोस्तों, अब जानते हैं रविदास के स्वभाव के बारे में। रविदास जी के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। रविदास जी समय और वचन के पक्के थे। प्रसिद्धि मिलने के बाद भी वे 1 मिनट विलंब से नहीं बल्कि 5 मिनट पहले स्थल पर पहुंचते थे। रविदास जी का वचन कभी खाली नहीं जाता था। उनका कहना था, मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। यदि मन साफ है तो किसी तीर्थ की क्या जरूरत, और यदि मन में मैल है तो साक्षात भगवान तुम्हारे सम्मुख खड़े रहेंगे तो भी तुम्हें नहीं दिखेंगे। रविदास जी ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को निरर्थक बताया और सभी मनुष्य को एक ही ईश्वर के संतान बताया। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर और भक्तिपूर्ण भजनों की रचना किया करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बल दिया था। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। जब तक रविदास जी जीवित रहे, समाज से आपसी मतभेद दूर रहा। उनके जीवन काल में किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद देखने को नहीं मिला। समाज से ऊंच नीच की भावना समाप्त हो गई थी। सभी वर्गों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लोग आपसी वैमनस्यता भूल चुके थे। जाति और धर्म के नाम पर लड़ाइयां होनी बंद हो गई थी। सभी धर्म और जाति मानो एक हो गए थे। यही कारण है कि रविदास जी के विचार पदों के रूप में अनेक धर्म ग्रंथों में सम्मिलित किया गया। रविदास जी के 40 पद सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया था। संत गुरु रविदास भारत के महान संतों में से एक हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज सुधार कार्य के लिए समर्पित कर दिया। समाज से जाति भेदभाव को दूर करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो ईश्वर को पाने का एक ही मार्ग जानते थे और वो है सच्ची भक्ति। इसीलिए तो उनका कहावत आज भी प्रचलित है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। रविदास जी को लेकर आज राजनीति की जा रही है, जो बिल्कुल अशोभनीय है। वे किसी एक जाति विशेष से जुड़े नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि उनके उपदेशों का पालन करने की आज बहुत जरूरत है, जिस प्रकार 14वीं और 15वीं शताब्दी में थी। उनके प्रमुख उपदेशों में से एक की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो उपदेश है जातीय विभेद और धार्मिक उन्माद समाज को कमजोर बनाता है, जिससे राष्ट्र कमजोर बनता है, और जब राष्ट्र ही कमजोर है तो शत्रु हम पर क्यों न आसानी से विजय प्राप्त कर ले। दोस्तों, यदि आप अपने भारत माता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, ईश्वर को सचमुच पाना चाहते हैं, तो आज संत रविदास के बताए मार्ग पर चलने की अत्यंत आवश्यकता है।
उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को अपना प्यार दें, इसे लाइक कर दें, कमेंट में अपना सुझाव दें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए बेहतर जानकारियाँ लाता रहूं। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।